नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे तना छेदक के बारे में, जो कि बासमती धान की एक मुख्य समस्या है। ये हर एक किसान को अपने बासमती की जो किस्में लगा रखी है उनमें उनको देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि तना छेदक जो समस्या है, जो कीड़ा है, वो आपके खेतों में कैसे आता है, कैसे नुकसान पहुँचाता है और उसको हम कैसे अपने खेतों के अंदर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो तना छेदक जो आपका कीड़ा है किसान भाइयों, जो वो आपके बासमती धान की जो जितनी भी किस्में हैं उन सब में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका जो प्रकोप है किसान भाइयों, वो जुलाई से लेके अक्टूबर के महीने में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, परंतु सितंबर से लेके और अक्टूबर जो 2 महीने का जो समय, इसमें जो इसका अटैक है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कंपैरिजन करोगे जुलाई और अगस्त के महीने में, तो सितंबर और अक्टूबर में इसका जो अटैक है वो आपको आपके धान के खेतों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में अब ये अटैक कैसे, अगर गोब की अवस्था में अगर आपके खेत में अंदर तना छेदक आ जाता है, तो गोब की अवस्था में क्या होता है किसान भाइयों को, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो आपकी पूरी की पूरी गोब है ना, वो पूरी सूख जाती है। कि गोब के नीचे जैसे यहाँ पे कीड़ा लग गया, ऐसे गोब जो पूरी निकल रही है ना, वो पूरी की पूरी गोब आपकी सूख जाएगी। जैसे आप उसको खींच के निकालोगे ना बाहर, तो वो आपके सीधी बाहर निकल जाएगी, बीच की जो गोब आपकी। तो आपको समझ जाना है कि मेरे खेत के अंदर तना छेदक, जो खेत के अंदर तना छेदक आ चुका है। अब बात करते हैं कि अगर बल्लियाँ निकलने के समय, जिस समय आपके धान की जो बल्लियाँ निकल रही है, उस समय अगर आपके खेत के अंदर ये तना छेदक आ जाए सितंबर से अक्टूबर के महीने में, तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी बाल है ना, बाल बल्लियाँ जो निकल पूरी बाल को सुखा देगा, उसमें दाने नहीं बनेंगे। और जिन बल्लियों के अंदर या जिस धान के पौधे के अंदर ये तना छेदक की जो आपका प्रकोप होगा, उसमें क्या कि जो आपकी बल्लियाँ बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी, आपको दूर से दिख जाएगी बिल्कुल सीधी खड़ी, और उनका रंग भी आपको सफ़ेद होगा, बिल्कुल सीधी खड़ी दिखाई देगी आपको। तो आपको समझ आना कि इसमें तना छेदक का जो प्रकोप है वो है इस पौधे के अंदर। उसके बाद में किसान भाइयों, हमारे भारत के अंदर इस जो तना छेदक है, इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती है इस कीट की। उसमें जो सबसे जो येलो स्टेम बोरर है किसान भाइयों, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है हमारे भारत के अंदर। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसको नियंत्रण कैसे करना है। नियंत्रण करने से पहले हम इसके जीवन चक्र के बारे में जान लेते हैं। तो जो इसका जो तना छेदक का जो आपका पतंगा होता है, वो जो अंडे हैं, वो जो आपका पत्ता होता है ना धान का, उसके या तो ऊपर की सतह या जो नीचे की सतह है उस पर अंडे देगा, और अंडे देता है एक झुंड के अंदर, एक साथ इकट्ठे अंडे देगा, ये नहीं अलग अलग अंडे दे देता है, एक झुंड में अंडे देगा। लगभग एक झुंड के अंदर 80 से लेके 85 अंडे होते हैं। जो अंडे 3 से 6 दिन पौधे के ऊपर रहते हैं, 3 से 6 दिन के अंदर अंदर उन अंडे से क्या है, सुंडी बन जाती है। जो आपका तना छेदक जिसे आप कह देते हो, वो तना छेदक जो सुंडी है वो आपको क्या काम करेगी कि वो आपके जो स्टेम है ना धान का, उस स्टेम के अंदर घुस जाएगी और अंदर ही अंदर उसको खाएगी। और ये जो आपकी सुंडी है वो 23 से लेकर 26 दिन तक जिंदा रहती है धान का जो आपकी पौधा है उसके अंदर, स्टेम के अंदर घुस के। और इसके अंदर 6 इंस्टार होते हैं। इंस्टार का मतलब होता है किसान भाइयों, जैसे अपने हम बच्चे होते हैं, बच्चे से हम क्या हो गए, जवान होंगे, जवान से हम बूढ़े हो जाते हैं, तो 3 आपके जवान और बूढ़े। तो सेम इनमें ऐसे ही होता है। तो इनमें भी आपके अलग अलग जीवन के अलग अलग काल होते हैं, उसमें 6 अलग अलग इंस्टार होते हैं। तो वो 23 से लेकर 26 दिन के बीच में पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में इसका प्यूपा बन जाता है। प्यूपा 4 दिन तक जिंदा रहता है। जहाँ उसने नुकसान किया है ना, उसी टाइम के अंदर ये प्यूपा बनेगा। प्यूपा से फिर क्या है, वापिस पतंगा बनेगा। प्यूपा 4 दिन तक जिंदा रहता है, फिर वही प्यूपा से पतंगा बन के फिर अंडे देता है, और अंडे से फिर आपके खेत के अंदर जो तना छेदक का जो समस्या है वो सुंडियाँ पैदा हो जाती है। तो इसका जीवन चक्र ऐसे चलता है। अब बात करते हैं कि जीवन चक्र समझ लिया, नुकसान कैसे किया, दवाइयों की बात करते हैं भी कौन से कीटनाशक हैं जो इसको रोकने में हमारे लिए सहायक है। तो उसमें जो सबसे पहले जो आपका कीटनाशक आता है किसान भाइयों, वो आपका कोराजन 18.5 SC जो है उसकी मात्रा आपको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में आप फेम यूज़ कर सकते हो। फेम 480 SC आती है, उसकी मात्रा 20 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में आप टाकोमी जो दवाई आती है, टाकोमी 20 WG, उसका प्रयोग कर सकते हो। उसकी मात्रा आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। मोर्टार 75 WG दवाई आती है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसकी मात्रा 170 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और क्लोरोपायरोफॉस 20 EC वाली आप प्रयोग कर सकते हो, उसकी मात्रा 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। ये दवाइयाँ जो बताइए किसान भाइयों, इसमें जो पानी की मात्रा है वो प्रति एकड़ आपको 100 लीटर रखनी है। जो किसान भाई राजस्थान से, तो बीघे के हिसाब से उनकी जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और इनको 100 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 100 लीटर पानी प्रयोग करना है, और इनका अपने धान की फसल में छिड़काव करना है। तो आपके जो तना छेदक जो समस्या है वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। आप अगर मिट्टी में नीचे डालना चाह रहे हो तो उसके लिए भी 2 दवाइयाँ हैं। तो पहली जो दवाई है वो आपकी फिप्रोनिल आती है। फिप्रोनिल 7.5 किलो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेने, और उसको 10 किलो मिट्टी में मिलाकर आपको नीचे छिट्टा दे देना है।
तो उससे भी आपके क्या है कि तना छेदक आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो दवाई आती है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसकी मात्रा भी आपको 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसको 10 किलो मिट्टी के अंदर मिला लेना है, मिला के फिर आपको उसको आपके धान के खेतों के अंदर छिटा देना है। ये जो फिप्रोनिल और कार्टेप है ये आपको, अगर आपकी फसल 30 दिन की है आपको लगाने के बाद प्रयोग कर सकते हो, और 50 दिन की हो चुकी है तो उस समय भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। इनके अलावा आप जो भी मैंने ऊपर दवाइयाँ बताई थी, जो कोराजन, फेम, टाकोमे, मोल्टर, क्लोरोपाइरिफॉस, इनका आप छिड़काव भी कर सकते हो। तो किसान भाइयों, इन दवाइयों के द्वारा आप अपने खेतों के अंदर तना छेदक को जो कीड़ा है उसको आप नियंत्रण कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को दूसरे किसानों के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी सूचना पहुंच पाए।